ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण भक्तगणों, राधे राधे। राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान आरंभ हो जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि कार्तिक मास में ही दिवाली के दिन भगवान ने दामोदर लीला की थी, जिसका विवरण श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। इस लीला में बाल कृष्ण माखन की मटकियाँ फोड़कर माँ यशोदा को क्रोधित कर देते हैं। आवेश में आकर जैसे ही माता यशोदा उन्हें दंड देने के लिए ओखल से बांधने का प्रयास करती है, तो दुर्भाग्यवश रस्सी बार बार छोटी पड़ जाती है और माँ यशोदा के बार बार प्रयास करने से वह बहुत थक जाती है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपनी स्नेह में ही माँ को थकी देखकर बनना स्वीकार कर लिया और उनका नाम दामोदर पड़ गया। यह मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मास में यदि कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो कार्तिक मास उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में निवास प्रदान करता है। कार्तिक माह में मात्र एक दीपक अर्पित करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सभी पौधों में मुझे तुलसी प्रिय है, वैसे ही सभी महीनों में कार्तिक सबसे प्रिय है और सभी दिनों में मुझे एकादशी प्रिय है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भक्त कार्तिक मास के दौरान पूर्ण भक्ति भाव से तुलसी जी की सेवा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कथा और गाथाओं का श्रवण करते हैं और कार्तिक मास में उपवास करते हैं और दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण जी की पूजा घी के दीपक से करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और कार्तिक मास महात्म्य को सुनते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जो दीप अर्पित करता है, तुलसी जी को जल देता है, कार्तिक स्नान करता है, उसके लाखों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। आज से आप हमारे चैनल के माध्यम से नित्य प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य का श्रवण कर सकेंगे। तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ कार्तिक महात्म्य की बहुत ही दुर्लभ कथा का पहला अध्याय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में निवास करने वाले 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बतलाइए। उनका यह वचन सुनकर श्री सूत जी बोले, मैं सिमरू माता शारदा बैठे जी हाँ आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। श्री सूत जी ने 88,000 सौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एक बार श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए देवर्षि नारद आए और अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान का दर्शन करने के बाद जब वो वहाँ से प्रस्थान कर लिए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन भी धन्य है। मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता मेरे माता पिता भी धन्य हैं,
क्योंकि उन्होंने निसंदेह ही त्रिलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसके लिए ही मैंने कल्पवृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया। संसार के लोग कल्पवृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे, वही कल्पवृक्ष इस समय मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ, जिससे कल पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। सूत जी ने कहा। इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास प्रयास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा, क्या वह उपाय सुनोगी? सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और श्री कृष्ण जी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी का गौ से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों के दर्शन मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत एवं जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्ध अवस्था में उसके गुणवती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समीधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे
भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव की आराधना की थी, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में आकर रहने लगे। उनका रूप मेरे ही समान था, वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। प्रिय भक्तगणों, यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इस अध्याय का पढ़ने सुनने का उद्देश्य जीवन में संतुलन और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करना है। आज के अध्याय से न केवल आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी, बल्कि जीवन में विभिन्न पहेलियों से गहरी समझ और दिशा भी प्राप्त होगी। ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।